बिहार में 23 जून की विपक्षी एकता की बैठक को भी एक सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार के पास शरद पवार विपक्षी एकता को लेकर बैठे थे, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि उनकी पीठ पीछे एनसीपी में ही इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रहा है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार को आखिरकार उन्हीं के भतीजे अजीत पवार और उनके कई करीबी नेताओं ने दगा दे दिया है। शायद इसलिए कहते हैं कि मोहल्ले को दुरुस्त करने के पहले अपने घर की किलाबंदी जरूरी होती है। बस शरद पवार यही चूक कर गए। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए पटना तो पहुंचे। 23 जून की बैठक में शामिल होकर पवार महाराष्ट्र लौटे और एक हफ्ता पूरा हुआ ही था कि उन्हें अपनी राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि उनके भतीजे अजीत पवार और करीबी नेता छगन भुजबल के अलावा कई विधायकों ने शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया है। जी हां, यही नहीं, 9 नेताओं को मंत्री भी बना दिया गया है। अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस की बगल वाली कुर्सी यानी डिप्टी सीएम का पद मिल गया है। लेकिन असल खबर अभी बाकी है। अब देखिए, नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। आपको याद होगा, सत्ता पलट गई थी। इसके बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश देश भर में घूमे, कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, आखिर में असंभव को संभव कर दिखाया। ममता, शरद, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को एक छत के नीचे उन्होंने ला भी दिया। सबने करीब करीब कसम खाई कि इस बार बीजेपी को केंद्रीय सत्ता से हिलाकर छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारी चल रही है। यूं कहिए कि बीजेपी ने रविवार यानी 2 जुलाई आज के दिन चुना है और नीतीश की विपक्षी एकता पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक उसने कर दी है। इस बात को आप जाहिर तौर पर तय मान लीजिए कि महाराष्ट्र में भले ही नुकसान शरद पवार का हुआ है, लेकिन इसका सबसे तगड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि सभी पार्टियां एक छत के नीचे आई हैं तो बेंगलुरु की अगली विपक्षी एकता वाली बैठक में बात बन जाएगी। लेकिन विपक्षी एकता पर इस पहली सर्जिकल स्ट्राइक ने नीतीश को जो नुकसान पहुंचाया है वो सिर्फ वही जान सकते हैं। अब शरद पवार के सामने घर संभालने की चुनौती है। वही बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना किला और मजबूत कर लिया है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नुकसान शरद का हुआ है, लेकिन असली झटका बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगा है। तो कुल मिला जुलाकर जो गुणागणित है वो यही है कि जहां विपक्षी एकता की तमाम पार्टियां ये समझ रही थी कि बीजेपी को नकेल कसना है, लेकिन बीजेपी खुद को तैयार कर रही थी। और उसी का परिणाम है कि आज यानी 2 जुलाई रविवार के दिन एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई, जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जो हैं उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया है। पार्टी के कई विधायक लेकर बीजेपी को समर्थन कर दिया है, खुद उप मुख्यमंत्री बन बैठे हैं और 9 विधायक उनकी पार्टी से, जो एनसीपी की पार्टी से जो बीजेपी में गए हैं, उन्हें मंत्री बना दिया गया है। तो इस चोट का जो दर्द है वो सिर्फ नीतीश कुमार ही समझ पा रहे होंगे और शायद शरद पवार से ज्यादा बड़ा चोट उन्हें लगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम अदीप तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।